हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एनपीटी, एनएसजी, सीटीबीटी और एमटीसीआर। जानेंगे दोस्तों कि ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब देश में यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में, तो सारे देश दो धाराओं में बट गया था, एक अमेरिका और एक रसिया के फेवर में। सब देश में एक ऐसी होड़ हो गई कि एक दूसरे के सामने शक्तिशाली बनने का तात्पर्य यह है कि सब देश एक दूसरे के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम से जुड़ गए। सबसे बड़ी कार्यक्रम की बात करते हैं तो सारे देश जो है वो परमाणु कार्यक्रम को और मिसाइल कार्यक्रम को, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इस प्रोग्राम में अगर बाजी कोई मारा तो 1957 ईस्वी में रसिया, जिस उस समय के वर्तमान उस समय में उसको सोवियत संघ कहा जाता था, 1957 ईस्वी में स्पुतनिक मिसाइल का प्रक्षेप किया, जिसके कारण पूरे देश में होड़ हो गई। और जो देश धीरे धीरे काम कर रहा था, उस काम करने का जो उसका स्टैंडर्ड था वो तेजी कर दिया, क्योंकि सबको ज़रूरत था। जाहिर सी बात है, आप किसी के सामने शक्तिशाली बनना है, चाहे आपको शक्ति का प्रदर्शन करना है, तो आपके पास नवीनतम अत्याधुनिक क्या होनी चाहिए, हथियार होना चाहिए, मिसाइल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के सामने शक्तिशाली बनिएगा तो आपके पास तो विभिन्न प्रकार का हथियार होना चाहिए। तो सब देश में एक ऐसी होड़ हो गई कि सब परमाणु कार्यक्रम, कोई परमाणु बम, कोई कुछ बम, कोई मिसाइल, हर तरह के कार्यक्रम से जुड़ गए। इसकी शुरुआत होड़ कब हो गई थी? 1957 ईस्वी में। उसके बाद जो है कि क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सारे देश के पास तो सब एक समान स्टैंडर्ड नहीं था, कोई विकसित था, कोई अविकसित था, कोई विकसित कर ही रहा था, सब अलग अलग धाराओं में था। समय आता है 1974 ईस्वी का। इस 1974 तक आते आते, उसके पहले आप समझिएगा कि अभी तक जो है 4 संगठन जो कि परमाणु कार्यक्रम से लेकर संबंधित जो कि बनाया जा चुका है। एक है एनपीटी, एक है एनएसजी, एक है सीटीबीटी और एक है एमटीसीआर। हम एक एक करके सबको समझेंगे कि सबका स्थापना क्यों हुआ, भारत किसका सदस्य है, किसका सदस्य नहीं है, और जिसका सदस्य नहीं है तो क्यों नहीं भारत इसका सदस्य बन रहा है, और किसी ग्रुप का अगर भारत सदस्यता लेना चाहता है तो उसका सदस्य लेने में चाइना कौन सा अड़चन लगाता है। हम तमाम सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप लोग को बने रहना होगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों एनपीटी। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। दोस्तों ये जो संधि हुआ था 1968 ईस्वी में, तमाम बहुत सारे देश इस संगठन में, इस समूह में भाग लिए इस संधि के तहत 1968 ईस्वी में, और आधिकारिक इसकी घोषणा 1970 ईस्वी में हुआ। वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें 191 देश है। ये तो आपको तथ्यात्मक जानकारी हो गया। अब आप समझिए इसका उद्देश्य ये था, यानी जो देश इस संगठन का, इस ग्रुप पर यानी इस एनपीटी पर हस्ताक्षर करता है परमाणु अप्रसार संधि पर, तो उसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसमें कहा गया इस संधि के तहत कि जो देश इसकी सदस्यता लेगा, तो एक डेट फिक्स किया गया 1974 ईस्वी। उस 1974 ईस्वी के तहत बताया गया कि जो देश 1974 ईस्वी से पहले कोई परमाणु बम बना लिया हो, चाहे कोई परमाणु कार्यक्रम को चला रहा हो, तो वही देश जो है परमाणु बम को रख सकता है। अन्यथा जो इसका सदस्य नहीं है, एनपीटी पे जो हस्ताक्षर नहीं करेगा, वो परमाणु बम नहीं रख सकता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत इसका सदस्य नहीं होगा। जाहिर सी बात है भारत इसका सदस्य नहीं होगा, क्योंकि क्या एक समय सीमा क्या निर्धारित किया गया कि 1974 के पहले जो बम बना लिया है परमाणु बम, वही परमाणु बम रखेगा, वही परमाणु कार्यक्रम चलाएगा, दूसरा तो नहीं। कौन कौन इसका सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, हम बड़े बड़े देशों की बात कर रहे हैं, उत्तरी कोरिया और साथ ही साथ दक्षिणी सूडान और इजराइल जैसे देश जो है इसका सदस्य नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों भारत इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों देखिए, भारत और भारत के साथ साथ जो बड़े बड़े देश हैं जो इसका सदस्य नहीं है, वो उसका तर्क ये है कि हम इसका सदस्य क्यों होंगे। आप तो हम सारे क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर आप बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारा क्षति हुआ था रुपए पैसे का। जब क्षति हुआ तो सारा देश के पास तो आर्थिक स्थिति एक समान नहीं थी। अभी तक तो सारा देश का तो आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा, धन की तो समस्या एक जैसी नहीं है, कोई विकसित है, कोई अविकसित है। तो भारत और इसके साथियों का ये कहना है कि जो लोग विकसित था
वो तो 1974 से पहले, क्योंकि उनके पास पैसा था, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए चाहे कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होता है। तो जिसके पास पैसा है वो तो परमाणु बम विकसित कर लिया, परमाणु कार्यक्रम चला लिया। जो विकसित नहीं था तो उसको बनाने में तो समय लगेगा, क्योंकि उसके पास रुपया पैसों और संसाधनों की कमी है। तो हम और हमारे जैसे देश तो विकसित नहीं थे, तो क्यों हम इसका, आप तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस कारण से भारत इसका सदस्य नहीं है और इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। अब हम समझते हैं कि दूसरा समूह, इसमें 191 देश है। दूसरा संगठन की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है NSG, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, अर्थात नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। अब समझिए, ये इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ। इसमें 48 देश हैं और वैसे 48 देश हैं जिसके पास यूरेनियम का भंडार है। यहाँ पे आपको यूरेनियम दिख रहा होगा। यूरेनियम का भंडार कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी परमाणु बम बनाइएगा, चाहे कोई भी परमाणु कार्यक्रम चलाइएगा, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, विस्फोटक यानी यूरेनियम का ज़रूरत होता है। तो 48 देश इसमें ऐसा है जो यूरेनियम क्या करता है, उसका समूह है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो देश NPT पर हस्ताक्षर करेगा उसको शांति कार्य के लिए, यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, शांति कार्य कहने का अर्थ है कि यूरेनियम का जो उपयोग होता है जरूरी नहीं है कि बम ही बनाने में होता है। भारत में जो नाभिकीय संयंत्र है, चाहे किसी भी देश में जो नाभिकीय संयंत्र है, उसका प्रयोग होता है बिजली बनाने के लिए, क्योंकि भारत चाहे अन्य देशों में बिजली कई प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। कोयला से बनाया जाता है, जिसका वीडियो हम आपको बना दिए हैं। उसके बाद हाइड्रो पावर होता है, चाहे पवन ऊर्जा होता है, बहुत सारे प्रकार का है। तो उसमें एक नाभिकीय संयंत्र भी है, यानी यूरेनियम की जरूरत बिजली बनाने में भी होती है। तो ये इसका उद्देश्य है इस संगठन का, NSG का, कि हमारे पास भंडार है तो हम उसी देश को देंगे जो शांति कार्य के लिए, यानी कि कोई उपद्रवी करने के लिए, बम बनाने के लिए नहीं, हम उसको शांति कार्य करने के लिए देंगे। और साथ ही साथ ये कंडीशन है कि उसमें NPT का हस्ताक्षर होना चाहिए। NPT, इसके पहले वाले में क्या बोले थे कि NPT क्या समूह था कि 1974 से पहले अगर आप बना लिए हैं तो आप परमाणु बम रख सकते हैं। भारत इसकी सदस्यता लेना चाहता है, क्योंकि भारत को चाहिए यूरेनियम, क्योंकि भारत में तो यूरेनियम का उतना ज़्यादा भंडार नहीं है। अब समझिए यहाँ पे, लेकिन इस ग्रुप में भारत इसकी सदस्यता लेना चाहता है, लेकिन चाइना इस पे अरंगा लगा देता है। चाइना कहता है कि पहले आप NPT पे सिग्नेचर कीजिए, NPT पे हस्ताक्षर कीजिए, तब हम आपको क्या करेंगे, NSG की सदस्यता दिलाएंगे। अब सवाल आता है दोस्तों कि NSG की सदस्यता चाइना के कहने या ना कहने से क्या होता है, फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसका कंडीशन है कि अगर कोई इसका सदस्यता लेना चाहे, अगर कोई देश इसका सदस्यता लेना चाहे तो जितने भी इसके सदस्य हैं सबका मंजूरी होना चाहिए। अगर कोई एक भी देश इसमें मना कर देगा तो उस देश की सदस्यता नहीं मिलेगी। तो भारत में सबसे बड़ा अड़चन कौन लगाता है, चाइना। चाइना क्या कहता है कि आप NPT का हस्ताक्षर कीजिए, तब हम आपको इसका सदस्यता देंगे। अब हम आगे समझते हैं तीसरा जो दोस्तों समूह है उसका नाम है CTBT, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी। ये समझिए क्या है दोस्तों, ये आपको एक जगह निर्धारित करता है। इसका स्थापना 1996, इस जो संधि हुआ था कब हुआ था, 1996 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या है, आप उद्देश्य समझिए। ये आपको व्यापक समझौता, यानी कि कहाँ आपको परमाणु परीक्षण करना है, कहाँ आपको परमाणु परीक्षण नहीं करना है, इसके लिए ये जगह निर्धारित करता है। इसके अनुसार कहा गया है कि कोई भी देश न ही जल में, न ही थल में और न ही वायु में। कहने का अर्थ है कि न ही आप जमीन पे परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, न ही आकाश में कर सकते हैं, और न ही पानी में कर सकते हैं। तो कहाँ कीजिएगा, किसी के सर पे कीजिएगा। ऐसा कंडीशन रखा गया है इस समूह के माध्यम से कि कोई भी देश न ही पानी में यानी जल में, न ही जमीन पे और न ही आकाश में कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तब तो ये भारत के लिए बहुत नुकसान होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए नुकसान तो है। तो क्या भारत अभी तक कोई परीक्षण नहीं किया है? जब भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका क्या है, सदस्य नहीं है, तो क्या भारत कैसे इसका परीक्षण कर लेता है? दोस्तों, भारत जो परमाणु परीक्षण किया था 1974 और 1998 ईस्वी में, वो भूमिगत किया था। कहने का अर्थ है कि जब भारत 1974 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो तमाम
अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के द्वारा भारत पे प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत से कोई व्यापार नहीं करे। तो भारत का कहना था कि हमने आपका रूल कहाँ तोड़ा है, मैंने तो आपका रूल को बरकरार रखा है। कैसे बरकरार रखा? मैंने तो परमाणु परीक्षण भूमि के अंदर किया, यानी भारत में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था वो भूमि के अंदर हुआ था। तो जब भूमि के आपके नियम के अनुसार तो इसमें कहा गया है कि जमीन के ऊपर नहीं करना है, आकाश में नहीं करना है और नहीं पानी में करना चाहिए, तो हम जमीन के अंदर कर दिए। तो भारत इस रूल को तोड़ा नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। नोट में ध्यान रखने वाली बात है, भारत में जो परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और 1998 ईस्वी में 11 और 13 मई 1998 को किया गया था, जिसका नाम था शक्ति 98। अब लास्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं और सबको हम रिलेट करके समझाएंगे कि चाइना किसका सदस्य है किसका नहीं, भारत किसका है किसका नहीं। अब देखिए तीसरा जो है और अंतिम जो समूह है उसका नाम है MTCR, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, यानी कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण सिद्धांत। अब समझिए कि इसका क्या उद्देश्य है। MTCR क्या करता है? इसका स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। ये भी परमाणु जो कार्यक्रम है, यानी परमाणु हथियार है, चाहे कोई बड़ा बड़ा हथियार है, उसके व्यापार पे क्या करता है? नियम लगाता है, यानी व्यापार को कंट्रोल करता है। सीधे तौर पे आसान भाषा में समझिए कि MTCR का जो सदस्य होगा, यानी पूरे विश्व में जो इस संगठन का सदस्य होगा, वही देश 300 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक जो मारक क्षमता वाला कोई भी हथियार हो उसका ही क्या कर सकता है? खरीद सकता है या बेच सकता है। भारत इसका सदस्य है, इसलिए भारत जो है रसिया से जो S-400 मिसाइल लाया गया था, जो 400 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला होता है, वो भारत लाया था। भारत इसका सदस्य है। अब यहाँ से हम रिलेट करेंगे भारत और चाइना को। चाइना इसका सदस्य नहीं है। नोट करने वाली बात है कि चाइना इसका क्या है? सदस्य नहीं है। इसमें टोटल 35 सदस्य है और सबसे नया सदस्य जो है भारत है। यानी कि MTCR का क्वेश्चन आएगा क्या भारत किसका सदस्य है, तो इन चारों में भारत MTCR का सदस्य है। और MTCR सदस्य रहने का आपको फायदा है कि आप किसी दूसरे देशों के साथ 300 किलोमीटर या इससे अधिक जो मारक क्षमता वाला जो मिसाइल होता है उसका ही आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। चाइना इसका सदस्य नहीं है। चाइना इसका सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि हर किसी की चाहत होती है कि बड़े बड़े लंबी दूरी के लिए हम मारक क्षमता वाला क्या रखें? मिसाइल रखें। चाइना चाहता है जैसा वो अरंगा लगाता है NSG में। अब यहाँ याद कीजिए कि हम NSG में बताए थे कि NSG में कौन? चाइना सदस्य है। भारत इसकी सदस्यता लेना चाहता है, लेकिन चाइना अरंगा लगाता है। चाइना क्या बोलता है कि हाँ आप क्या कीजिए, पहले NPT पर सिग्नेचर कीजिए। और NPT क्या था कि 1974 के पहले आपके पास परमाणु बम था तो आपके परमाणु कार्यक्रम चला सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो भारत कहता है जो CTBT जो लास्ट वाला है, यानी कि MTCR का सदस्य कौन नहीं है? चाइना। तो भारत इसमें अरंगा लगाता है। चाइना चाहता है कि हमको भी इच्छा है कि 300 किलोमीटर से अधिक दूरी वाला हम मारक क्षमता वाला हथियार रखें, लेकिन भारत इसका क्या करता है? अरंगा लगाता है। भारत का कहना है कि आप हमारा सपोर्ट NSG ग्रुप में सदस्यता लेने के लिए कीजिए, क्योंकि NSG में अगर भारत की सदस्यता मिल जाती है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, तो भारत को अन्य देशों से यूरेनियम का खरीद कर सकता है, यूरेनियम मिल सकता है। वहाँ चाइना अरंगा लगाता है। और यहाँ कौन अरंगा लगा रहा है चाइना को? भारत। क्योंकि अगर इसका सदस्य भारत है तो 300 किलोमीटर से अधिक क्षमता वाला भारत या कोई जो इसका सदस्य है वो 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला मिसाइल को क्या कर सकता है? वो प्रोग्राम को चला सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे, हमारी वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।